शिवपुरी विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के बेटे की संदिग्ध मौत हो गई। परिवार वालों ने 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हत्या के आरोप लगाते हुए कोतवाली में हंगामा कर दिया। निर्दलीय प्रत्याशी का आरोप है कि राजनीतिक द्वेष के चलते उनके बेटे की हत्या कर दी गई। बता दें कि विवेकानंद कॉलोनी के रहने वाले रमेश शर्मा इस बार शिवपुरी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। गुरुवार की रात रमेश शर्मा के बेटे सोनू शर्मा की हत्या हो गई। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बयानबाजी जारी है। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आचार संहिता लगी हुई है और स्कूलों में सीएम की फोटो लगी हुई है, जो आचार संहिता का उल्लंघन है। इसकी शिकायत निर्वाचन आयोग में की गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने मंडला में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान शर्मा ने कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह की सरकार के समय जबलपुर से मंडला आने के लिए सोचना पड़ता था। पहले सड़कों पर गड्ढे थे, लेकिन बीजेपी सरकार आई तो प्रदेश की तस्वीर बदली और तकदीर भी। इस दौरान मीडिया से भी एमपी चुनाव में नेताओं की बेतुकी बयानबाजी नहीं थम रही है। अब अशोकनगर जिले की चंदेरी विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी जगन्नाथ सिंह रघुवंशी ने कांग्रेस प्रत्याशी के लिए विवादित शब्दों का इस्तेमाल किया। वीडियो एक सामने आ रहा है, जिसे लेकर अब कांग्रेस प्रत्याशी की भी प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस प्रत्याशी गोपाल सिंह ने कहा कि बीजेपी के प्रत्याशी जगन्नाथ उनके पिता के समान। करपन्ना के अजयगढ़ से जहां एक बार फिर दबंगों की दबंगाई देखने को मिली। दरअसल एक बुजुर्ग खेत में पानी डाल रहा था और इसी बीच दबंगों ने बुजुर्ग पर हमला कर दिया और फरार हो गए। घायल बुजुर्ग को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय रेफर करना पड़ा है। घटना अजयगढ़ थाना क्षेत्र के जिगनी गांव की है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में। लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के संस्थापक जगदीश गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि सीएमएस में 61 देशों से मुख्य न्यायाधीशों ने शिरकत की है। यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हो चुका है, जो आने वाले 5 दिनों तक चलेगा। इस सम्मेलन में विश्व शांति पर जोर दिया गया है। कन्नौज में किसानों की फसल कटवाने का समाजवादी पार्टी ने विरोध किया। साथ ही समाजवादी पार्टी के नेताओं ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। सपा नेताओं ने बताया कि तिरवा के उमरदा में 22 किसानों ने सरकारी जमीन पर धान बोया। इसे किसानों को सोचना चाहिए, इसे किसानों को सौंपना चाहिए। वही सपा नेता अवधेश यादव का मकान भी बिना सूचना ढहाने की कोशिश की गई। भदोही पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक तस्कर को 3 क्विंटल 2 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया। जब्त किए गए गांजे की कीमत करीब 40 लाख आंकी गई है। पूरा मामला उंज थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक ट्रक की तलाशी ली तो उसमें 10 बोरियों में करीब 3 क्विंटल से ज्यादा गांजा मिला। इस दौरान पुलिस ने एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया, जो उड़ीसा से गांजा लाकर कानपुर में छुपाने की फिराक में था। मैनपुरी के 13 गांव की बिजली काट दी गई है, जिससे नाराज किसानों ने बिजली घर का घेराव कर दिया। साथ ही किसान अनिश्चितकाल के लिए धरने पर बैठ गए। किसानों के साथ महिलाओं ने भी धरना प्रदर्शन किया और बिजली विभाग के खिलाफ जमकर मुर्दाबाद के नारे भी लगे। किसानों का आरोप है कि बिजली बिल जमा करने के बावजूद उनके गांव की बिजली काट दी गई। मथुरा में क्लोरीन गैस के लीक होने से नर्सिंग छात्रावास की करीब आधा दर्जन छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद आनंद फानंद में छात्राओं को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। दरअसल मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय कैंपस में क्लोरीन गैस का गोदाम बना है और क्लोरीन गैस के गोदाम के नजदीक नर्सिंग छात्रावास है। बताया जा रहा है कि पिछले 2 दिनों से क्लोरीन गैस यहां से लीक हो रहा था, लेकिन इसके बावजूद कुछ किया नहीं गया और न ही छात्रावास को खाली कराया गया। खबर देवरिया से, जहां सेलमपुर में ग्राम उदौली में एक पति ने घरेलू विवाद के चलते अपनी पत्नी को गोली मार दी, जिसके बाद घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। या गंभीर हालत में उसे मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर किया गया। अस्पताल में भर्ती महिला ने वीडियो जारी करके सीएम योगी से गुहार लगाई है। साथ ही पति पर गंभीर आरोप लगाते हुए कार्रवाई करने की मांग की है। मुरादाबाद में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। दरअसल तेज रफ्तार मैजिक ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 महिलाएं घायल हो गईं। राहगीरों ने घायलों को एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। या हालत गंभीर होने पर महिलाओं को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। प्रयागराज के किसानों ने अपनी तमाम समस्याओं को लेकर एक बार फिर से सरकारी अमले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। भारतीय किसान यूनियन से जुड़े सैकड़ों किसानों ने विकास प्राधिकरण के दफ्तर पर घेरा डालो डेरा डालो अभियान की शुरुआत कर दी। यूनियन का प्रदेश अध्यक्ष युवा अरुत सिंह के नेतृत्व में अभियान चलाया जा रहा है। किसानों का कहना है कि विकास प्राधिकरण मनमानी करते हुए उनका उत्पीड़न कर रहा है और नए नियम बनाकर परेशान।
भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने वर्ल्ड कप में इतिहास रच दिया। श्रीलंका के खिलाफ तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने 5 विकेट लेकर एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम किया है। शमी वनडे वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। शमी ने अब तक वर्ल्ड कप के 14 मुकाबलों में 45 विकेट झटके हैं। इस मामले में उन्होंने पूर्व दिग्गज जहीर खान का रिकॉर्ड तोड़ दिया। लखनऊ में राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच ने युवा समागम एवं महापंचायत कार्यक्रम का आयोजन किया। इस आयोजन में छात्र, नौजवान, पत्रकार से लेकर सामाजिक कार्यकर्ता और राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर मंच से राष्ट्रीय अध्यक्ष शशांक शेखर सिंह ने बयान दिया और कहा कि 10 सालों से उनका संगठन नौजवानों के अधिकारों के लिए आवाज उठाया। जांजगीर चांपा के अकलतरा विधानसभा में आप पार्टी ने शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री अकलतरा पहुंचे। सीएम केजरीवाल और भगवंत मान ने भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर फूल चढ़ाया और रोड शो किया। शास्त्री चौक में एक जनसभा भी हुई, जहां आप प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की गई। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसे लेकर कांग्रेस ने भाजपा के घोषणा पत्र को कपट पत्र बताया। कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि इस बार जनता इनके घोषणा पत्र पर भरोसा नहीं करेगी। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा केवल नकल करना जानती है। शासन में इनके जो भी वादे हुए वो तो आज तक पूरे हुए नहीं। सुकमा जिले की कोंटा विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी सोयम मुका लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। साथ ही बीजेपी कार्यकर्ता भी हाट बाजारों में जाकर बीजेपी प्रत्याशी के लिए समर्थन जुटा रहे हैं और कई ग्रामीण केंद्र सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर बीजेपी की सदस्यता ले रहे हैं। कई लोगों का रुझान भी बीजेपी के पक्ष में देखने को मिल रहा है। बता दें कि 2008 के चुनाव में बीजेपी यहां से बहुत कम अंतर से हारी थी। छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मी उफान पर है। कांग्रेस रायपुर की हाई प्रोफाइल सीट रायपुर दक्षिण से इस बार दूधाधारी मठ के महंत रामसुंदर दास को टिकट दिया। महंत रामसुंदर का मुकाबला बीजेपी के 7 बार से लगातार विधायक बृजमोहन अग्रवाल से है। ऐसे में यहां पर चुनावी लड़ाई काफी रोचक बनती दिखाई दे रही है। बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल महंत रामसुंदर दास को अपना गुरु मानते हैं। ऐसे में गुरु और शिष्य के बीच टक्कर देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छुरिया के ग्राम गेंदा टोला में चुनावी सभा की। इस दौरान सीएम बघेल ने पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह और बीजेपी के 15 साल के शासनकाल को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को प्रदेश में 15 साल तक मौका मिला। इन 15 सालों में बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। चुनावी साल में खूब राशन कार्ड बांटे गए और बाद में सबके राशन कार्ड निरस्त कर दिए गए। अपने वेतन बढ़ाए जाने को लेकर हजारों की संख्या में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं ने गया के गांधी मैदान परिसर के गेट नंबर 5 के सामने जबरदस्त प्रदर्शन किया। धरने का आयोजन बिहार राज्य संघर्ष समिति आंगनबाड़ी संघ के बैनर तले किया गया। इस धरने में शामिल आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं ने अपनी मांगों के समर्थन में 1 दिन का हड़ताल भी रखा। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम स्वीप संध्या संपन्न हुआ। जिले में विधानसभा निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। शुक्रवार शाम को उत्कृष्ट विद्यालय परिसर में स्वीप संध्या कार्यक्रम, जिसमें टिमरनी के प्रेक्षक नरेंद्र सिंह बाली और हरदा विधानसभा क्षेत्र के प्रेक्षक अनीश छाबड़ा के साथ कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी मौजूद हैं। लखनऊ में आने वाले त्योहारों को लेकर सुरक्षा के मद्देनजर डीसीपी पश्चिम राहुल ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक पैदल गश्त किया। भारी पुलिस बल के साथ दुबग्गा बालगंज क्षेत्र में पैदल मार्च करके कार्रवाई के लेकर सख्त निर्देश दिए गए। देहरादून में उत्तराखंड औद्यानिक परिषद प्रबंधन समिति की 7वीं बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने की। इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि इस बैठक में परिषद की पिछले साल की आय और व्यय के विवरण के साथ साथ कई एजेंडों पर चर्चा हुई। साथ ही उद्यान विभाग को पेपर रहित बनाने और औद्यानिक आंकड़ों को डिजिटाइज करने को लेकर चर्चा हुई। हेमवती नंदन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय ने कैंसर जागरूकता और रोकथाम को लेकर एक सेमिनार आयोजित किया। इसमें राज्यपाल गुरमीत सिंह शामिल हुए। इस दौरान सुभारती कैंसर प्रबंधन संस्थान के निदेशक डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव ने कैंसर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि अगर शुरुआत में पता लग जाए तो किसी भी प्रकार के कैंसर का इलाज संभव है।